हम प्रधानाध्यापक से आग्रह करते हैं कि कम शब्दों में हम लोग को 26 जनवरी के महत्व के बारे में जानकारी देंगे। आदरणीय अभिभावकगण, विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव, अन्य सदस्यगण, मेरे प्यारे शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी का हमारे भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 26 जनवरी को दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं और वह नाम है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं और वह क्या है? गणतंत्र दिवस। अब गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पर शासन के प्रमुख, शासन के मुखिया, प्रशासन के मुखिया चुने हुए सदस्य निश्चित काल के लिए बनते हैं। यहाँ पर राजवंश नहीं चलता है। ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति जो हैं तो उनके बाद उनके बच्चे, उनका पुत्र, इस तरह की शासन व्यवस्था नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ गणतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। अब 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश आज़ाद नहीं था, हमारा देश गुलाम था और यह अंग्रेज़ों की दास्ता के अधीन हम लोग थे। अंग्रेज हम पर शासन करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेज़ों की स्थिति कमज़ोर हो गई तो एक कैबिनेट मिशन भेजा गया और कैबिनेट मिशन में यह प्रस्ताव दिया गया कि आप लोग अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए अपना कानून वगैरह बना लीजिए। तो क्या हुआ कि उस समय अखंड भारत में 12 प्रांत थे और 29 देशी रियासतें थी। तो ये 12 प्रांत और 29 देशी रियासतों से प्रतिनिधि का चुनाव हुआ, मेंबर का चुनाव हुआ। संविधान बनाने में जो लोग होते उन लोगों का चुनाव हुआ और कुल 389 सदस्य चुनकर आए। ये 389 सदस्य में से 90 सदस्य मुस्लिम लीग के थे जो भारत में रहना नहीं चाहते थे। तो वे 90 सदस्य अलग हो गए तो बच गए 299। तो ये 299 के द्वारा 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। और जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये जो 299 सदस्य थे इसमें से 12 प्रांतों से कुल 229 सदस्य चुनकर आए थे और 70 सदस्य जो थे वे 29 रियासतें जो थी, देशी रियासतें जो थी, उनके मेंबर थे। और इनमें 15 महिलाएं भी थी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसमें 15 महिलाएं थी। तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही किया गया।
बाद में 11 दिसंबर 46 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के ही लाल थे, बिहार के ही थे, उनको संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। अब ये जो 299 सदस्य थे, इन सदस्यों में से भिन्न भिन्न प्रकार की समिति अलग अलग बनाई गई। एक प्रारूप समिति का भी गठन किया गया। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो महान विद्वान थे। इतने जो प्रतिनिधि वगैरह थे संविधान सभा के, उनको भिन्न भिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करने के लिए कहा गया। उन लोगों ने भिन्न भिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया और दुनिया के जितने भी देश थे उनके संविधान में जो अच्छी अच्छी बातें थी, उन सब अच्छी बातों को संग्रह किया गया और संग्रह करके उस पर बैठक हुई, विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श के पश्चात ही यह काम अंततः 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया। और इस काम को पूरा करने में संविधान के सदस्यों को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लग गया। तत्पश्चात यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। अब संविधान जो बनकर तैयार हो गया, तो इस संविधान पर, चूंकि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए सबसे पहला दस्तखत उन्हीं का हुआ और उसके बाद शेष सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर हुआ। तो संविधान सभा पर कुल 284 सदस्यों का हस्ताक्षर है। 299 में से 284 सदस्य संविधान पर दस्तखत किए और यह अंततः 26 नवंबर 1949 को अपना अंतिम रूप ले लिया। जब ये अंतिम हो गया, ये जब बन गया संविधान, तो इसको हिंदी में लिखने का काम वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया। इस संविधान को हिंदी में लिखने का काम वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा और इस संविधान को अंग्रेजी में लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को सौंपा गया। संविधान हाथ से लिखने में उनको 6 महीने का वक्त लग गया। 6 महीने में वे हाथ से संविधान को लिख डाले और संविधान में कुल 291 पेज हैं। अब जब संविधान लिखा गया, तैयार हो गया, तो उसमें कुछ चित्र लगाना था। तो उस चित्र को लगाने का, सजाने का काम ये नंदलाल बोस को दिया गया और नंदलाल बोस ने उसके अंदर ये भिन्न भिन्न तरह हमारी सभ्यता संस्कृति से रिलेटेड संबंधी जो भी महापुरुष थे उनका उसमें तस्वीर लगा दिया गया। तो ये संविधान जो तैयार हो गया, तो संविधान की एक प्रति राष्ट्रपति के संग्रहालय में रखी हुई है और इसकी मूल प्रति संसद भवन के संग्रहालय में रखी हुई है। तो 26 नवंबर को तो यह तैयार हो गया 1949 को ही, लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम में 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिवस था। 19 जुलाई 1929 को लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे और उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस झंडे को पहली बार 31 दिसंबर 1949 को फहराया गया और चूँकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई,
कि हम आप आज़ाद नहीं कर रहे हैं तो हम अपने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देते हैं। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, इसीलिए इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान मतलब सम बराबर विधान कानून, ऐसी पुस्तक जिसमें सबों के लिए समान कानून हो, सबों के लिए बराबर व्यवस्था हो, सबों के लिए बराबर अधिकार हो। तो हमारा ये 26 जनवरी 1950 को सार्वभौमिक रूप से हमारा देश गणतंत्र हो गया। बातें तो बहुत सी हैं, झंडे के संबंध में भी है। ये जो आप तिरंगा झंडा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। कहने का मतलब है 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया। हम लोग जो राष्ट्रगान गाते हैं या हम लोग राष्ट्रीय गीत जनगण मन गाते हैं, इसको 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट कर लिया गया, लागू कर लिया गया इस रूप में। तो उस समय से यह परंपरा चली आई। आज के दिन हम लोग सिर्फ झंडोत्तोलन करके या झंडा फहरा करके ही अपना दायित्व पूरा नहीं कर लेना है, बल्कि इस झंडे में जो लाखों वीर सपूत जो बलिदान कर गए, जो अपना खून बहा दिए और खून से रंगी हुई, खून से सनी हुई जो हमें आज़ादी मिली, उस आज़ादी को हम लोग याद रखेंगे और हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे फिर हम लोगों को 1947 से पहले वाली स्थिति देखनी पड़े। तो आप सभी बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप सबों को मन लगा के काम करना पड़ेगा, अपना अधिकार समझना पड़ेगा और अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी होता है, उस कर्तव्य को भी आपको समझना पड़ेगा। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, और हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, बस मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत